सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, तो प्रारंभ से कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप दोहराइएगा। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्षाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिम् यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो चौथे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। ये चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का अध्याय है। इसका नाम ऋषियों ने, विचारकों ने, संतों ने, चिंतकों ने, गीता स्वाध्यायी जो हुए हमारे यहाँ, उन्होंने दिया ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्थात कर्म की तो बड़ी महत्ता है, हम सब जानते ही हैं। तीसरे अध्याय में जो नाम दिया गया था कर्म योग ही दिया गया था, और यहाँ पर कर्म संन्यास की बात कही जा रही है, क्योंकि कर्म से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कर्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कर्म से कोई शाश्वत चीज प्राप्त नहीं हो सकती है, ये भी तय है। क्योंकि कर्म जो है कर्ता के अधीन होता है, कर्ता ही कर्म करता है। आत्मा तो कर्म करती नहीं, आत्मा तो निर्विकार है, निसंग है, असंग है। आत्मा कभी किसी चीज से लिप्त नहीं हुई। अच्छा, कर्म तो बाहर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में कर्म का प्रेरक कौन होता है? कामना। और कामना भी किस चीज की होती है? तो हमको बाहर से देखने में लगता है कि
मकान बनवाने की कामना है, अच्छी नौकरी पाने की कामना है, शादी ब्याह, बच्चे पोता पोती उनकी शादियों की कामना है, हमको जो है कहीं जाने, किसी से मिलने, कुछ बढ़िया भोजन करने की कामना है, अनेक अनेक कामनाएं दिखाई। लेकिन वास्तव में कामना किसकी है? सुख की ही कामना है। सब कुछ करके जिसकी वास्तव में कामना है, वो कामना क्या है? सुख की कामना है। कुछ भी करके हम जो पाना चाहते हैं तो फिर सुख ही पाना चाहते हैं। तो कर्म के पीछे क्या है? कामना है। और कामना किस चीज की है? तो कामना तो सुख की ही है। और कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है, ये सबका अनुभव है। कर्म से अगर ये हॉल बना है तो ये हमेशा नहीं रहेगा। सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी 75-80 साल होती है, ये उसके बाद होगा कि भाई बिल्डिंग जर्जर हो गई, अब गिराओ, नहीं तो फिर ये खुद गिरेगी। गाड़ी कर्म करके पैसा कमाया या कर्म से गाड़ी बनी तो बस ये है कि 7 साल के बाद वो कंडम हो जाएगी। ये शरीर भी कर्म से ही मिला है, पूर्व जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है। और ये कर्म भी, चूंकि ये शरीर भी कर्म का परिणाम है, इसलिए ये भी काल में नष्ट हो जाएगा। कोई सोचे अगर कि हम हमेशा ये शरीर को धारण किए रहें तो इसको हमारे यहाँ आसुरी वृत्ति कहा गया। असुरों की ये कामना होती थी कि हम सशरीर अमरत्व को प्राप्त कर लें, और ब्रह्मा जी से अक्सर वो ये वरदान मांगते थे कि हमको सशरीर अमरत्व दे दो। और ब्रह्मा जी कहते थे भाई हम ही सशरीर, हम खुद ही एक कल्प पर, उनको अपने हिसाब से 100 साल की उनकी उम्र है। जब हमारा ही शरीर शाश्वत नहीं है तो फिर हम तुमको कैसे अमरत्व दे सकते? उनका अमृत और चाहे जो मांग लो। तो फिर हिरण्यकशिप टाइप के लोग कहते थे कि दिन में न मरें, रात में न मरें, घर के अंदर न मरें, बाहर न मरें, मनुष्य से न मरें, जानवर से न मरें। ऐसे अनेक अनेक शर्तें रख करके सोचते थे कि अब हम अमर हो जाएंगे। लेकिन फिर इस सृष्टि में जब सशरीर अमरत्व की बात ही नहीं है, और जो अमर है उसको असुर पाने के लिए कभी कोई न चिंतन करता है, न प्रयास करता है, न वो कंसीव कर पाता है कि कोई अमरत्व नाम की चीज है। और फिर ये कहना कि अमरता तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा के रूप में तो तुम अमर हो ही। ये तो तुम चूंकि जीव बने बैठे हो, चूंकि तुम कर्ता भोक्ता बने बैठे हो, चूंकि तुमको आत्मा का अज्ञान है, अपने अमरत्व का अज्ञान है, अपने आनंद का अज्ञान है, अपने सुखद स्वरूप आत्मा का अज्ञान है, इसलिए तुम इस संसार की जड़ पदार्थों से सुख की भीख मांगने के लिए कामना करके कर्म करने में परेशान हो। तो वेदांत और गीता क्या कहती है कि देखो, कर्म जो है वो तुमको और बंधन में जकड़ेगा। 3रे अध्याय में हमने जब पढ़ा तो भगवान ने कहा कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। देखो, यज्ञ कर्म करो। यज्ञ कर्म का मतलब क्या है कि कामना प्रेरित कर्म मत करो, बल्कि प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। प्रभु की प्रसन्नता किसमें है ये समझ में नहीं आता है, तो कर्तव्य क्या है शास्त्र के अनुसार, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए कर्म करो। यानी तुम कामना प्रेरित कर्म अगर करोगे तो कर्म का बंधन और जकड़ता तुमको चला जाएगा, शरीर पूरा हो जाएगा, कामनाएं भी पूरी नहीं होंगी, कर्म भी पूरा नहीं होगा, कर्म द्वारा प्राप्त हुए फल भोग की इच्छा भी पूरी नहीं होगी, कुछ भी पूरा नहीं होगा, संसरण बना रहेगा। और स्थिति क्या होगी कि आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। ना आशा से मुक्ति होगी, न तृष्णा से,
और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पता नहीं अगला शरीर किस योनि का मिले। अगर हमको मुक्ति चाहिए, और ये सब कहने की बात है कि साहब हमको मुक्ति नहीं चाहिए, असल में कोई भी व्यक्ति सुख से मुक्ति नहीं चाहता है, सुख को तो पाना चाहता है, दुख से ही मुक्ति चाहता है, दुख से ही वैराग्य हो सकता है, दुख से ही मुक्ति चाहता है। और दुख से मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक हमको अपने सुख स्वरूप आत्मा का दृढ़ता से बोध नहीं होगा। जब तक हम संसार में कुछ पा करके दुख से मुक्ति का प्रयत्न करते रहेंगे तो लगेगा कि दुख से मुक्ति हुई, होगी नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने कहा कि देखो जन्मत मरत दुसह दुख होई। ये तो कुछ दिन के लिए जब शरीर ठीक रहता है और हम अपना उछल उछल के बारातों में नाच सकते हैं और सब तरीके के खाने खा सकते हैं, तब तक लगता है कि वही ज़िंदगी बहुत चैन की है, बहुत चैन की है। लेकिन और सोचते हैं कि भाई देखो, फिर कभी कभी लगता है बचपना था तो कितना अच्छा था, कोई भार नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, जो मनो करो, सारे कुछ की देख रेख करना माता पिता की जिम्मेदारी थी। रजनीश कहते थे कि जरा बच्चे से पूछो, तो बच्चा कहेगा देखा ये लोग तो मजा कर रहे हैं, जहाँ मन होता है जाते हैं, जो मन होता है खरीदते हैं, जो मन होता है करते हैं। हम भी बड़े होंगे तो फिर बताएंगे, हम भी सब अपने मन की करेंगे। इन लोगों ने जो है बहुत हमको दबा के सता के रखा हो। बच्चा समझता है कि बड़ा जो है बहुत मजा कर रहा है, अब बड़ा समझता है बच्चा बहुत मजा कर रहा है, उसके ऊपर कोई परेशानी ही नहीं। तो अब यह है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड। हमेशा लगता है कि दूसरे की थाली का व्यंजन ज़्यादा अच्छा है, और अच्छा देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सुन। हर स्टेज की थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं और ज़्यादा गम है। गीता ने कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। ये अनित्य ही नहीं है, 60 70 80 साल की ही जिंदगी नहीं मिली है, बल्कि असुखम भी है हर स्टेज पर। और भविष्य तो अनिश्चित है ही है, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। बड़ा युधिष्ठिर जब राज्य करते थे तो वो चाहते थे हमारी सारी प्रजा सुखी रहे, और अगर कोई कुछ मांगने आता था तो वो उसको भरसक दे जरूर देते थे। और एक दिन सभा बिल्कुल उठ गई थी, कोई आया तो कुछ अपनी फरियाद करना चाहता था, तो किसी सेवक ने कहा कि तो युधिष्ठिर ने कहा कि उससे कह दो कल आए और हम जरूर जो भी उसकी मांग होगी हम जरूर दे देंगे। तो भीम बड़े जोर से हंसे। उन्होंने कहा अरे तुम तो भगवान के भी ऊपर हो गए, कल तक वो रहेगा कि नहीं रहेगा और तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, तुम देने की हालत में रहोगे कि नहीं रहोगे, वो लेने की हालत में नहीं रहोगे, तो तुमने तो भाई बहुत अच्छा जान लिया। अरे देना हो तो दो, खत्म करो, न देना हो तो ना कहो। यहाँ कल क्या घटेगा कोई कुछ नहीं कह सकता है, और हम रोज देखते हैं इस तरीके की चीजें जीवन में। इसलिए गीता कहती है कि देखो देर मत करो। संतों ने तो कहा कि इस प्रकार से तुम भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को करो जैसे कि सिर पर आग लगी हो और कोई नदी में उसको बुझाने के लिए, डुबकी मारने के लिए दौड़ रहा हो। क्योंकि ये काल जो है, कालः क्रीडति गच्छति आयु, ये काल अपनी क्रीड़ा कर रहा है और आयु बीतती चली जा रही है। कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशावायु भज गोविंदम। लेकिन काल की क्रीड़ा से दिन बीतते चले जा रहे हैं, और दिन बीतते क्या चले जा रहे हैं, वो अंतिम काल का पंजा पड़ने का समय पास आता चला जा रहा है। लेकिन हम ऐसे समझते हैं कि जैसे अभी तो जने कितने दिन रहना है और जना कितना समय हमारे पास है। तो बार बार संतों ने कहा कि भाई हम अपना जीवन
भगवत परायण बना लें। कर्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कर्म से बंधन होगा। कर्म से बेहतर कर्मयोग है। कर्मयोग है जो कि परम सत्य आत्मा के बोध की प्राप्ति का उपाय है। चौथे अध्याय में हमने पहले भी चर्चा की कि जो इसका मूल विषय है वो है कर्म संन्यास। कर्म से जब हम संन्यास लेंगे तो जो कर्म के भी परे है, कर्ता के भी परे है, भोक्ता के भी परे है, कर्म के भी परे है, हमारा अपना आत्मा, हमारा शुद्ध चेतन, उसके बोध की तरफ हम बढ़ेंगे। जब तक हम कामना और कर्म और कामना से किए गए कर्म से प्राप्त परिस्थिति, उसका भोग, उसके भोग से पाया गया सुख दुख, और फिर उस वासना से उत्पन्न इच्छा, फिर कर्म, फिर सुख दुख, इसी चक्र में पड़े रहेंगे, तब तक हमको मुक्ति चक्र से ही तो, कर्म चक्र से ही तो मुक्ति पानी है। और यही दुख चक्र से मुक्ति पाने का उपाय है। गीता का स्पष्ट संदेश है कि ज्ञान के अलावा और कोई तरीका नहीं है। उपनिषद भी यही कहते हैं, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। इस कर्म चक्र को तोड़ने का उपाय आत्मज्ञान ही है। जो हमारा ट्रू नेचर है, जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना। और उसका ज्ञान प्राप्त करने में बाधा क्या है? क्योंकि हमने उस ज्ञान को सत्य मान रखा है जो सत्य है नहीं। यानी शरीर को हमने बहुत बड़ा सत्य मान रखा है, अपने शरीर होने को बहुत बड़ा सत्य मान रखा है, और इस संसार के भोग पदार्थों को बहुत बड़ा सत्य मान रखा है, और इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये शरीर हमको शाश्वत सुख दे देगा और ये संसार के भोग पदार्थ हमको शाश्वत सुख दे देंगे। और कर्म से जैसे हमने शरीर प्राप्त किया है, ऐसे ही कर्म से हम संसार के भोग पदार्थ भी प्राप्त कर लेंगे। गीता कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। न तुम्हारा शरीर तुम्हारे शाश्वत सुख का कारण बन सकता है, न संसार के भोग पदार्थ तुम्हारे शाश्वत सुख का कारण बन सकते हैं। शाश्वत सुख तो वही हो सकता है जो हमेशा से हो, क्योंकि जातस्य, गीता ने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। फिर वो पैदा चाहे जड़ वस्तु हो, गाड़ी हो, मकान हो, हमारा शरीर हो, कुर्सी हो, मेज हो, माइक हो, मोबाइल हो, जो भी बना है वो बिगड़ेगा। हमारे परंपरागत जो बड़ा सो बुताना, अखंडा, अगर दीपक जला है तो बुझेगा जरूर एक दिन, चाहे 40 साल लगातार तेल डाल के जलाते रहो बत्ती बड़ा बड़ा। जो बड़ा सो बुताना, जो जला है वो बुझेगा भी, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। जात से ही ध्रुव मृत्यु। हमको अगर शाश्वत आनंद चाहिए तो वो ऐसा आनंद होना चाहिए जो पैदा हुआ आनंद ना हो, नहीं तो वो मरेगा। हम जितने भी आनंद जानते हैं वो सब पैदा होते हैं और इसलिए मर भी जाते हैं। भाई चलो अब गोवा की बीच पे थोड़ा चलते हैं, वहाँ देख के आते हैं, नहा धो कर के आते हैं, फिर रेस्टोरेंट और ये अमेरिका जाते हैं, और फिर नॉर्वे में वो बर्फ़ से निकलते झरने देखने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो भाई जब जाएंगे तो फिर वो खुशी अगर हमको मिलेगी तो वो खुशी ख़त्म भी होगी। अगर कोई आनंद पैदा हुआ है तो वो एक समय मिट भी जाएगा, और फिर बिना आनंद के तो ये मन नहीं रह सकता। इसलिए वो आनंद मिटा नहीं कि एक नए आनंद की चाहत फिर पैदा होगी, और ये चाहत मरते दम तक बनी रहेगी, और यही चाहत हमको अगले शरीर में ले जा करके खड़ी कर देगी। यानी और ये थोड़ी थोड़ी सुख मिलेंगे, और हो सकता है उस सुख पाने के प्रोसेस में बहुत बहुत दुख मिल जाए। नानक दुखिया सब संसार। नानक देव जी कोई छोटे संत नहीं थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मल्टी मिलियनर हैं वो बहुत सुखी हैं, या जो राजा है वो सुखी है। कबीर ने कहा इस भ्रम में न रहना, राजा दुखी प्रजा दुखी, और साधुन के दुख दूना। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौनो घर नहीं सोना। ये दुख ऐसी चीज है कि हर जगह लगी हुई है। हम सोचते हैं कि सुख ढूंढने निकलेंगे, मिल जाता है दुख।
तो गीता का संदेश क्या है कि ये जो कामना प्रेरित कर्म से सुख पाने की जो तुमने एक तरीका समझ रखा है, ये तुम्हारा ठीक नहीं है अप्रोच। तुम तो पहले नंबर पे कर्तव्य कर्म करो और दूसरे नंबर पर प्रभु की प्रेरणा से कर्म करो, कामना की प्रेरणा से कर्म मत करो। इच्छा परायण कर्म मत करो, कर्तव्य परायण कर्म करो और प्रभु परायण कर्म करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। भगवान प्रसन्न होंगे तो वो सब कुछ दे देंगे, परम सत्य का बोध भी दे देंगे, तुम्हारे ज्ञान नेत्र भी खोल देंगे और तुम्हें किसी चीज की कमी भी नहीं रहने देंगे। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, उनसे बाहर। हम अगर अल्पज्ञ और अल्प शक्ति हैं तो भगवान तो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति हैं। उनके शक्ति के बाहर कुछ नहीं है, उनके ज्ञान के बाहर कुछ नहीं है। वो ऑमनीशिएंट हैं, ऑमनीपोटेंट हैं, ऑमनीप्रेजेंट हैं और हम जीव हैं, अल्प शक्ति हैं, अल्प ज्ञानी हैं। इसलिए हम संसार में ही सुख खोजे पड़े हैं और शरीर को ही सुख का माध्यम मान करके बैठे हुए हैं। कामनाओं को सुख का माध्यम, कामना पूर्ति को सुख का माध्यम माने बैठे हैं, जबकि गीता कहती है कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। एषा कि तुम जितनी जितनी कामनाओं के त्याग करने में समर्थ होगे, परमात्मा के चरणों में अपने इच्छा प्रेरित कर्मों को उनके पूजा का पुष्प बना करके भगवान के चरणों में चढ़ाने में समर्थ होगे, उतनी उतनी शांति तुमको प्राप्त होती जाएगी। गुरुदेव का प्रसिद्ध इक्वेशन है, अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। तो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस बढ़ानी है तो गीता का अप्रोच यह है कि डिनोमिनेटर को कम करो, और संसार का अप्रोच क्या है कि न्यूमरेटर को बढ़ाओ, नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड को बढ़ाओ। वो कभी नहीं होगा। हम टोटल विहाय कामान्य सर्वान प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अगर हम धीरे धीरे कम करते करते, इच्छाओं को कम करते करते जीरो कर देंगे तो हैप्पीनेस इनफाइनाइट हो ही जाएगी। उसी अनंत आनंद को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। उसी यानी गीता प्रतिपादित सीधा मार्ग है परम आनंद को पाने का, आत्मबोध का, परमात्मा को पाने का, कि तुम इच्छाओं को कम करते, इच्छाओं को अपना बहुत ज्यादा मित्र मत मानो। इच्छाएं तुम्हारी मित्र नहीं है। बुद्ध का पहला आर्य सत्य यही था कि डिजायर इज मदर ऑफ पेन। हम समझते हैं डिजायर इज मदर ऑफ प्लेजर, और बुद्ध का पहला आर्य सत्य क्या था? डिजायर इज मदर, इच्छा दुख की जननी है। हम कहते नहीं इच्छा, और वो हो नहीं जाएगा। हमारे मानने से इस सृष्टि के सत्य नहीं बदल जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि साहब हम तो नहीं मानते, आज की जनरेशन तो नहीं मानेगी। नहीं मानेगी तो भुगतेगी, उससे गीता का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर कोई गीता को नहीं मानता है तो उससे गीता का नुकसान नहीं है, उपनिषद का नुकसान नहीं है, संतों का नुकसान नहीं है। जिन्होंने आत्मबोध प्राप्त किया उनका कोई नुकसान नहीं है। कबीर का, विवेकानंद का, परमहंस का, रमण महर्षि का कोई नुकसान नहीं है। संत ज्ञानेश्वर एकनाथ का कोई नुकसान नहीं है। तपोवन जी महाराज, शिवानंद जी और गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद का कोई नुकसान नहीं। उससे नुकसान उसी का होगा जो सत्य को नकारेगा और उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो भटकेगा, वो दुख ले आएगा सुख की तलाश में, और सुख पाने का सही रास्ता वो आचरण में नहीं लाएगा। तो ये चौथा अध्याय क्या कहता है कि देखो, कर्म संन्यास, काम और कर्म संन्यास कब होगा? जब कामना से संन्यास होगा। जब तक कामना से संन्यास नहीं होगा, कामना को हम की जगह प्रभु प्रेरणा को नहीं लाएंगे, जब तक हम कर्तव्य प्रेरित कर्म नहीं करेंगे,
तब तक। और इसके लिए क्या जरूरत है? कहा कर्म संन्यास कैसे हो सकता है? तो कहा ज्ञान से ही हो सकता है। कर्म द्वारा कर्म संन्यास नहीं हो सकता, कुछ करके ज्ञान से ही हो सकता है। तो गीता में जो योग बताया है, भगवान शंकराचार्य ने जैसे ही भाष्य लिखना शुरू किया चौथे अध्याय का, तो संगति की, तो पहले ही लिखा कि ज्ञान निष्ठा लक्षण सन्यास कर्म योगो उपाय यस्मिन्। गीता में एक ही योग का उल्लेख है और वो है ज्ञान निष्ठा लक्षण वाले योग का वर्णन। बस भाष्य की दूसरी ही लाइन में ये कह दिया, चतुर्थ अध्याय का भाष्य जैसे ही लिखना शुरू किया, सेकंड लाइन यही लिख दी कि ज्ञान निष्ठा लक्षण सन्यास कर्म योग उपाय। ज्ञान निष्ठा लक्षण यानी ज्ञान निष्ठा का मतलब क्या है? आत्मनिष्ठा, आत्मा के स्वरूप में निष्ठा। आत्मज्ञान को ही तो ज्ञान कहा। ये संसार का ज्ञान तो काम चला हुआ है, आत्मा का ज्ञान ही इसलिए। तो आत्मज्ञान में निष्ठा हो जाए, नहीं आत्मा के स्वरूप में, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है आत्मा। आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा सत स्वरूप है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही चेतन है और आत्मा ही आनंद है। और हर जगह की सत्ता उधार ली हुई है। अगर हमको बुद्धि चेतन लग रही है, शरीर तो उधार लिया हुआ है उसकी चेतनता आत्मा से, उसकी सत्ता। अगर हमको शरीर सच्चा सच्चा लग रहा है, संसार तो इसकी सत्ता, इसकी सत्यता आत्मा से उधार ली हुई। अगर हमको चाट पकौड़ी मिठाई आनंददायक लग रही है, तो वो केवल वृत्ति का निर्माण कर रही है, उसमें जो आनंद है वो तो आत्मा का ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। जहाँ भी सत्ता अनुभव में आ रही है, जहाँ भी चेतनता अनुभव में आ रही है, जहाँ भी आनंद अनुभव में आ रहा है, वो सब आत्म तत्व के सच्चिदानंद से उधार लिया हुआ है, उसका अपना नहीं है। क्योंकि आत्मा ही स्वयं प्रकाश है, बाकी सब पर प्रकाश हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। उसकी सत्ता से ही ये जड़ माया जो है सच्ची सच्ची लगती है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, तिनकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तुलसीदास जी ने कहा, देखो विषय करण, बाहर संसार के विषय जो हैं हमको बहुत सच्चे लगते हैं। ये सच्चे क्या अपने आप में नहीं, अधिष्ठान रूप में इनका अधिष्ठान हमारे इन तीन शरीरों का भी प्रकाशक और अधिष्ठान चेतन है, जिसको राम जी कहा तुलसी बाबा ने, जिसको कृष्ण कहा भागवत ने, जिसको ब्रह्म कहा उपनिषदों ने। हमारे इन तीन शरीरों को सत्ता देने वाला, चेतनता देने वाला, इनको आनंद प्राप्ति का साधन और आनंद बोध का माध्यम बनाने वाला, साधन बनाने वाला वो आत्मदेव ही हैं। वही हमारा प्रकाशक और अधिष्ठान है, वही संसार का प्रकाशक और अधिष्ठान है, और वही भगवान का भी प्रकाशक और अधिष्ठान है। उपाधियों में भेद है, पंचभूत की उपाधि से वही ब्रह्म तत्व सच्चिदानंद संसार है, वही अविद्या की उपाधि से मनुष्य बना है, सारे जीव बना हुआ है, और माया की उपाधि से वही भगवान के रूप में अनुभव में आता है और कार्य भी करता है। लेकिन सत्य क्या है? एकम सत्य, वो तो सच्चिदानंद परमात्मा ने कहा। उसी के ज्ञान द्वारा कर्म संन्यास हो सकता है। उसके पहले हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से क्या होगा? तभी कर्म संन्यास होगा। हम जब देखते हैं कि भाई जानी जाने वाली जितनी चीजें हैं, अगर वो सत है, वो चेतन है और वो आनंद है, तो फिर अनात्मा क्या है? अगर आत्मा ही सत चित और आनंद है, तो जो अनात्म है वो उसका उल्टा होगा, यानी असत होगा, जड़ होगा, अचेतन होगा और दुख रूप भी होगा, क्योंकि आनंद रूप तो वो है। तो जो असत है, अब ये बात समझना कि देखो, जिसकी अपनी सत्ता नहीं है, जो किसी दूसरे की सत्ता से सत्तावान है, वो क्या है? वहां रस्सी,
और दिखाई दे रहा है सांप, तो क्या सांप सही में है? सांप किसकी सत्ता से सत्तावान है? रस्सी की सत्ता से सत्तावान है। सत्ता किसकी है? रस्सी की। अज्ञान के कारण दिखाई क्या दे रहा है? सांप। तो जिसकी सत्ता ही नहीं है वो तो अध्यास है, उसका अधिष्ठान सत्य है, और अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। हमारा भी अधिष्ठान परमात्मा है, संसार का भी अधिष्ठान आत्मा परमात्मा है, और भगवान बिना अधिष्ठान, ये वेदांत का सिद्ध सिद्धांत है कि बिना अधिष्ठान ज्ञान के अध्यास की निवृत्ति नहीं। ये जो सुपर इम्पोजिशन है, जो हमारा रॉन्ग परसेप्शन है, जो अन्यथा ग्रहण है, वो सत्य का चूंकि अग्रहण है तो फिर अन्यथा ग्रहण भी हो रहा है। पूरे जागृत अवस्था में और पूरी स्वप्न अवस्था में चूंकि आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं मालूम, इसलिए वो आत्मा जीव के रूप में दिखाई दे रहा है, शरीरों के रूप में दिखाई दे रहा है, जगत के रूप में दिखाई दे रहा है। जिन्हें किस किस रूप में है क्या? रस्सी। दिखाई क्या दे रहा है? मानसिकता के हिसाब से किसी को सांप, कोई डरपोक टाइप का है तो उसको सांप दिखाई दे रहा है, कोई जो है पूजा पाठी टाइप का है तो वो कहेगा माला पड़ी है, कोई किसानी के बैकग्राउंड का है तो कहेगा नहीं 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 ये तो जलधारा है, कोई झगड़ालू टाइप का है वो कहेगा डंडा पड़ा है। लेकिन क्या है? वहाँ तो है रस्सी। वहाँ न सांप है, न भूछिद्र है, न जलधारा है, न माला है, न डंडा है। ये तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तिन तैसी। वहाँ तो सच्चिदानंद परमात्मा है। किसी को जगत दिखाई देता है, किसी को उसी में दुष्ट दिखाई देते हैं, किसी को सज्जन दिखाई देते हैं। देखना क्या है? जो सब कुछ का अधिष्ठान है और प्रकाशक है, उसको देखना है। और बाहर संसार के अधिष्ठान और प्रकाशक के रूप में नहीं खोज सकते, परमात्मा के अधिष्ठान और हमको अपने ही अधिष्ठान और प्रकाशक के रूप में उसको खोजना पड़ेगा। जो तीन शरीरों के परे है इनका अधिष्ठान, और जो पंचकोशों का अधिष्ठान और प्रकाशक है, वहाँ अंदर जाते 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 जहाँ देखने को कुछ नहीं रह जाएगा, देखने वाला ही बचेगा, देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, वहाँ समझो वही है। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसी को पतंजलि महाराज ने समाधि कहा, इसी को आत्मबोध कहा। बस वेदांत क्या कहता है कि वहाँ से तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान जाओगे, लेकिन वो ब्रह्म है, वो सबका अधिष्ठान और साक्षी है। ये बात वेदांत बताएगा। प्रवचन से गुरु के मालूम पड़ेगी कि वो तुम्हारा ही सत्य नहीं है, वो सबका साक्षी और अधिष्ठान है, वो संसार का भी अधिष्ठान है, वो भगवान का भी अधिष्ठान है, वो एकमात्र सत्य है, उसके अलावा दूसरा है ही नहीं। एकम सत्य बहुधा वदन्ति। अब सवाल यह है कि अगर अध्यास है, वहाँ सांप है ही नहीं, रस्सी है, तो डरने की क्या जरूरत है? फियर का क्या मतलब है संसार से? ये शरीर मर जाएगा, अगर ये शरीर है ही नहीं तो इसके छूटने का डर क्यों? संसार में असफलता का डर क्यों? और संसार में जब संसार दुख रूप है तो फिर उसकी इच्छा क्यों? उसकी इच्छा क्यों? अगर तो वहां कुछ है ही नहीं, वहां माला है ही नहीं, वहां डंडा है ही नहीं, तो किस चीज को लेने के लिए लालायित हो? न टेम्पटेशन का कोई मतलब है, न फियर का कोई मतलब है। हम अज्ञान के कारण टेम्पटेशन भी फील करते हैं, फियर भी फील करते हैं। अगर हमको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए, सच्चाई का ज्ञान हो जाए, हम अपने आत्मा को पूरी तरह से जान लें कर्म योग के द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा, तो फिर हमारी आत्मा में निष्ठा हो जाएगी। तब हम नहीं कहेंगे हम फिजिकल बॉडी हैं कि सटल बॉडी हैं, कि हम कामना हैं कि कारण शरीर हैं, वासना रूप, या संसार सत्य है, या ये नहीं। हम जानेंगे कि नहीं, हम ही सत्य हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और इस ज्ञान में दृढ़ता से परिनिष्ठित हो जाना, यही ज्ञान निष्ठा लक्षण वाला योग है। अब ये चौथे अध्याय में बताने वाले हैं कि ये होगा कैसे। तो चौथे अध्याय में हमने
पहले भी 2 क्लासेस में चर्चा की कि 3 चीजें बताई इसके लिए। कहा देखो, एक तो 31वें श्लोक में कहा कि 39वें श्लोक में कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियम यह ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। 39 श्लोक में कहा कि देखो, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्मा में के दृढ़ बोध में स्थित होने के लिए श्रद्धा चाहिए। गुरु के वचनों में और शास्त्र के वचनों में श्रद्धा चाहिए, अपनी सामर्थ्य में भी श्रद्धा चाहिए, नहीं तो होगा हम कैसे करेंगे। तो कहा गुरु कृपा भी चाहिए, शास्त्र कृपा भी चाहिए, ईश्वर कृपा भी चाहिए, और सबसे बढ़ करके आत्म कृपा चाहिए। यहां आई कैन डू इट। बहुत कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। सबसे बड़ी चीज, सबसे परम चीज आत्मबोध है इस सृष्टि में, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है। तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये तत्परा, और ईगरनेस भी चाहिए, और संयतेन्द्रिया, इंद्रिय संयम चाहिए, मन संयम चाहिए, तब ये ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान होते ही मोक्ष रूप परम शांति की प्राप्ति होगी, वो आने जाने वाली नहीं होगी। तो क्या 3 बातें बताई इस चौथे अध्याय में कि उस ज्ञान निष्ठा के लिए क्या चीज आवश्यक है। तो कहा पहले तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। दूसरी चीज क्या बताई? दूसरी चीज इसी अध्याय के 34 श्लोक में कहा कि पहले तो ये समझ, 33 में कहा कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। देखो, जितना भी तुम कर्म करते हो उस सब की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है, क्योंकि ऋते ज्ञानात् मुक्त। अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होगा। अज्ञान का नाश न कर्म से होता है न उपासना से। वहां पड़ी है रस्सी और आपको दिखाई दे रहा है सांप। अब आप लाख लाठी लेकर के पीटो कि सांप मर जाए मर जाए मर जाए, वो मरे, वो होता तो मरता, वो तो है ही नहीं। तो कोई कर्म करने से अज्ञान, क्योंकि वो अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा था, कर्म करने से अज्ञान का नाश नहीं होगा। इसी तरह अगर आप हाथ जोड़ करके सवेरे से शाम 3 दिन तक प्रार्थना करते रहो कि हे सर्प देवता, आप यहाँ से विदा हो जाइए, चले जाइए, हमको मत डराइए, वहाँ हो तब तो जाए। उपासना भी उसका कोई इलाज नहीं है, न कर्म से जाएगा न वो ज्ञान से ही जाएगा कि कोई ज्ञानी गुरु आए और कह दो भाई कहाँ तुम अधिष्ठान ज्ञान करो, वहाँ सांप वाप कुछ है ही नहीं, तुम डर क्यों रहे हो। तो ये चीज जो है, कहा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। लेकिन वो ज्ञान किससे मिलेगा? तो 34वें श्लोक में कहा गुरुपसक्ति, गुरु के प्रति समर्पण। पहले श्रद्धा बताया था 39 में, और यहाँ 34 में कहा कि वो ज्ञान मिलेगा किससे? कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन। पर पहले तो जान लो कि संसार में हमारा लक्ष्य नहीं है, संसार हमें वो नहीं दे सकता सुख और शांति और शाश्वत कोई चीज जो जिसकी हमको तलाश है। फिर उस शाश्वत सुख को पाने के लिए तुम ज्ञानी गुरु को पास जाओ, जो शाश्वत सुख की प्राप्ति कर चुका, जो आत्मबोध को प्राप्त कर चुका है। उपनिषद से लेकर गीता के सारे मंत्रों का अर्थ भी जिसको मालूम है, और जो उस अर्थ के बोध में भी दृढ़ता से परिनिष्ठित है, अर्थात ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। यानी जिसको नॉलेज भी है और जिसको एक्सपीरियंस भी है, दोनों ही चीजें होनी चाहिए तत्वदर्शी में। नॉलेज भी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस, क्योंकि केवल अगर नॉलेज है और एक्सपीरियंस नहीं है तो उसकी वाणी में वो बल नहीं होगा कि आपको वहां तक उठा दे। न नरेण अवरेण प्रोक्ता, कठोपनिषद में कहा जो नीचे स्तर का बोध प्राप्त है उसके बोलने से ज्ञान नहीं होता है। जो श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान दोनों में परिनिष्ठित है उसी के बताने से आत्मबोध होगा। तो 34वें में कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन। पहले अगर जान लें कि नहीं हमारा लक्ष्य तो आत्मबोध है,
तो उस आत्मा के बोध को प्राप्त करने के लिए आप तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाएं। यानी केवल ज्ञानी ही नहीं है, शास्त्र का अर्थ ही नहीं जानता है, तत्व के बोध में भी, उस आत्म तत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित है, तत्वदर्शी भी है, ज्ञानी ना ही नहीं है। उसके पास जाएं और परिप्रश्नेन सेवया, नम्रता पूर्वक जाएं, श्रद्धा पूर्वक उससे प्रश्न करें, और वो जब उपदेश करेगा तो ज्ञान हो जाएगा। तो दो चीजें बताई उस बोध को प्राप्त। एक तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा, यानी इंद्रिय संयम चाहिए, मन संयम चाहिए, उसको श्रेष्ठ माने और श्रद्धा रखें, और फिर सदगुरु के पास श्रद्धापूर्वक जा करके श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। अब तुलसीदास जी ने दो बातें कही, ये सीधे सीधे ये बात, दो बातें कही चौथे अध्याय में, और एक बात चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कही थी भगवान ने, वो कही 10वें श्लोक में। तीसरी बात क्या कहते हैं उस बोध को प्राप्त करने के लिए, कि वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। तुम परमात्म भाव में, आत्म भाव में अगर जाना चाहते हो तो वीतराग भय क्रोधा, आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, राग छोड़ना पड़ेगा। जहां जहां राग है परमात्मा के अलावा, आत्मा के अलावा, वो राग ही तो बंधन है। वो स्वरूप होने के बावजूद हमको उसका अनुभव नहीं होने दे रहा है, क्योंकि पहले तो अहम से हम जुड़े हैं और फिर मम से जुड़े हैं, हमारा राग है। अहम बोध किसमें? ये शरीर मेरा है, मैं से जुड़े हैं और मेरा से जुड़े हैं, और इसी कारण जो असली मैं है आत्मा, उसका पता नहीं लग पा रहा है। मैं ये फिजिकल बॉडी हूं, मेरी भावनाएं हैं, मैं भावना हूं, मैं विचार हूं, मैं इच्छा रूप हूं, मैं सटल बॉडी हूं, मैं कॉजल बॉडी हूं, मैं फिजिकल बॉडी हूं। यहां तक तो अहम चला, और फिर यही नहीं, अहम ये मेरी मान्यता है, ये मेरे मूल्य हैं, ये मेरी बात है तो ये रहनी चाहिए, अहम। और फिर मेरा संसार में अहम की पुष्टि के लिए मम इकट्ठा, मेरे पास 3 गाड़ी, मेरे पास 5 गाड़ी, मेरे पास 6 मकान, मेरे पास ये, मेरा शरीर ऐसा तगड़ा, मेरा ये, यानी अहम की पुष्टि आदमी मम को बढ़ा करके करना चाहता है। और गीता क्या कहती है? जो अहम है उसको भी गला दो, मिटा दो, परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो। ये इल्यूसिव अहम है, ये सत्य के बोध में बाधा है, अहम भी और मम भी। निर्ममो निरहंकारा सशांति मद गच्छति। अगर तुम्हें शांति पानी है तो अहम और मम दोनों का त्याग करना पड़ेगा। ये जहां जहां अहम बुद्धि करके बैठे हो वहां वहां से आसक्ति को विड्रा करो, राग को विड्रा करो, और मम जहां जहां है वहां से भी राग। उस चीज को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, उससे राग को विड्रा करने की जरूरत है। यहां तीसरी चीज क्या 10वें श्लोक में बता रहे हैं? वीत राग भय क्रोध। राग को हटाओ तो तुम देखोगे भय का कोई कारण नहीं है, और कामना बाधित होने पे ही क्रोध होता है। यहां कामना की इच्छा किसकी करना, डरना किससे और इच्छा किसकी करना? जब वहां कुछ हो, कोई सत्य हो, तब तो उससे डरो या उसकी इच्छा करो। जब न असतो विद्यते भाव न अभावो विद्यते सत। सत तो आत्मा है, जो असत है तो असत से, जो है ही नहीं, असत का मतलब इसका एग्जिस्टेंस नहीं, जो रज्जु सर्पवत है, तो उससे डरना क्या? और फिर जो दुख रूप है, सुख स्वरूप तो आत्मा है, दुख रूप की इच्छा क्या करना? इच्छा जब नहीं करेंगे तो इच्छा में बाधा कहां से पड़ेगी? बाधा नहीं पड़ेगी तो क्रोध कहां से होगा?
क्योंकि कामात् क्रोधो भी जायते, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः। जब हम सत्य बुद्धि और सुख बुद्धि रख करके संसार के विषयों का ध्यान करते हैं तो उससे संग होता है और कामना उत्पन्न होती है, और कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध जब हो गया तो विवेक का नाश कर देता है, बुद्धि ढक जाती है क्रोध से, विकार से। काम और क्रोध जो है बुद्धि का नाश करते हैं, विवेक का नाश करने वाले हैं। जो भी शास्त्र से और गुरु से हमको विवेक प्रज्ञा प्राप्त हुई थी वो अवेलेबल नहीं रह जाती है, सब ज्ञान भूल जाता है। कामात् क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सब भूल जाता है कि क्या सुना था बढ़िया बढ़िया बात। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो अवेलेबल ही नहीं रही बुद्धि, सारथी ही नहीं रहा, तो रथ तो अब डगमगा के कहाँ जाएगा, हमारा पतन हो जाता है। लेडर ऑफ फॉल हमने चर्चा करी थी सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ पर तीसरी चीज कही कि राग से मुक्ति, तो श्रद्धा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। 39 में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, और 34वें श्लोक में कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, गुरूपसक्ति होनी चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। और यहाँ 10वें श्लोक में कहा कि आसक्ति का, राग का त्याग करना चाहिए। किसी से राग नहीं, किसी से राग नहीं, क्योंकि राग के ही छोटी भाई द्वेष हैं, ये भय और क्रोध, ये सब राग अर्थात। और राग काहे से होता है? सुख से होता है। और साफ साफ है कि यहाँ कहाँ अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्त। राग काहे से करना? राग करना है तो आत्मबोध से करें, राग करना है तो आत्मा से करें, राग करना है तो परमात्मा से करें, राग करना है तो सदगुरु के वचनों से करें, राग करना है तो गीता के वचनों से करें, राग करना है तो साधना से करें, राग करना है तो हम उस सर्वोच्च बोध की स्थिति को प्राप्त करने से करें। संसार की सो कॉल्ड सुखद वस्तुओं से राग करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमको लुभाती हैं, डराती हैं, थकाती हैं, मिटाती हैं, इधर करती हैं, उधर करती हैं, गिराती हैं, भटकाती हैं, कहीं पहुंचाती नहीं हैं। पहुंचाती है तो गीता, पहुंचाता है तो सदगुरु, पहुंचाता है तो शास्त्र ज्ञान, पहुंचाती है तो ईश्वर कृपा। हमको इधर ध्यान देना चाहिए। तो ये तीन चीजें हुई, गुरूपसक्ति हुई, श्रद्धा हुई, वैराग्य हुआ। ये होगा तो ज्ञान हो जाएगा। और फिर इस चौथे अध्याय का जो कहा कि 34 से 41 श्लोक तक ये ज्ञान का प्रकरण है। कहा देखो ये ज्ञान ऐसी नौका है कि चाहे जितना बड़ा पापी हो, क्योंकि ये सब इल्यूजन तो है, असल में पुण्य और पाप आत्मबोध की दृष्टि से तो दोनों ही बेकार की बात है। पुण्य होगा तो ज्यादा से स्वर्ग दे देगा, पाप करोगे तो नरक, और ये दोनों इल्यूजन है। ये तो कर्ता के और उसके परिधि की चीज है। आत्मा में न कहीं स्वर्ग है, न नरक है, न कहीं पुण्य है, न पाप है। आत्मा तो सच्चिदानंद है, वहां कहाँ पुण्य पाप, वहां कहाँ स्वर्ग नरक। तो वहां पर जाने पर आत्मबोध प्राप्त संत के लिए जैसे जागृत अवस्था का संसार, वैसे ही जागृत अवस्था का या इस शरीर के छूटने के बाद का स्वर्ग और नरक, और वहाँ के सुख, जैसे यहाँ के सुख दुख वैसे स्वर्ग नरक के सुख दुख। उनका कोई इल्यूजन थोड़ा है। जो अभी उसी को सच्चा मान के बैठ, जिसने सच्ची चीज को जाना ही नहीं आत्मा को, तो कहा कि देखो ये चाहे जितना 36 श्लोक में कहा अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा, चाहे जितना बड़ा पापी हो, सबसे ज्यादा पाप करके बैठा हो, सर्वं ज्ञान प्लवे नहीं वो व्रजिनम संतरिष्यसि, सारे के सारे ज्ञान की नौका में बैठ करके पाप रूपी समुद्र के भी पार चले जाते हैं। चाहे एक पाप का समुद्र आपके पीछे लगा हो तो भी ये ज्ञान ऐसी चीज है कि ये आपको उस पाप के समुद्र, इसलिए ये नहीं डरना है कि हमने तो साहब जने क्या क्या
उनका गुरु जी कहते थे भाई समाज की चिंतन बिल्कुल अलग चलता है और शास्त्र का आश्वासन बिल्कुल अलग है। शास्त्र में समाज में क्या है कि कोई बड़ा रहा तो उन्होंने कहा अरे सब जानते हैं, ये वहाँ थे जब, अरे कौन कौन इन्होंने कुकर्म नहीं किए और कौन कौन से जो है इन्होंने भ्रष्ट आचरण नहीं किया, इनमें तो किसी तरह की शुचिता थी नहीं। और देखा अब तो ये सत्संग में जाने लगे और भाई कभी कभी गीता पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं के लिए कहा गया है कि 70 चूहे खा के अब बिल्ली हज करने चली। तो गुरु जी कहते थे तो भाई चली तो हज कर रहे हैं, तुम तो अगर चूहे ना भी खाए होते हज करने नहीं चले तो तुमसे तो बहुत बेहतर है। उसने कम से कम ये तो रियलाइज कर लिया कि उस भ्रष्टाचार में कुछ नहीं रखा था, उस व्यभिचार में कुछ नहीं रखा था। उसने वो जो उसके पाप थे उन्होंने पाप दृष्टि की सीमाओं को तो उसके सामने उजागर कर दिया। इसलिए अब बिल्ली जान गई कि चूहा खाने में कुछ नहीं रखा था, इसलिए वो हज करने चली। तो हज करने चली तो किन कंडीशंस को, क्योंकि पास्ट इज डेड, अ फ्यूचर हैज नॉट येट कम, यू हैव गॉट ओनली प्रेजेंट इन योर हैंड। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो वही महत्वपूर्ण है, तो पास्ट को नहीं देखना। गुरु जी कहते थे कि देखो ये सब बेकार की बातें हैं, जब जागे तभी सवेरा। वाल्मीकि जो है आदमी का सिर काटने में देर नहीं लगाते थे, रत्नाकर डाकू जब थे, और वाल्मीकि कितने बड़े ऋषि बन गए हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म, इतनी ग्रॉसनेस थी कि राम भी नहीं कह पाए, मरा मरा कहते कहते, और फिर ब्रह्मबोध को प्राप्त हो गए। कहा अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष। पाप का अगर समुद्र भी तुम्हारे कर्मों द्वारा तुम्हारे पीछे पड़ा है तो भी इस ज्ञान की नौका में बैठ करके तुम पार हो जाओगे। और पाप ही तो असल में बाधा है, सत्संग में बाधा डालता है, शास्त्र श्रवण में बाधा डालता है, सत्कर्म में बाधा डालता है, गुरुपसत्ति में बाधा डालता है, वैराग्य में बाधा डालता है। पाप ही है जो कि हमको गलत दिशा में ले जाता है, इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो। लेकिन अगर हम ज्ञान की नौका में बैठ जाएं फिर ये पाप कोई बाधा नहीं डाल सकता है। पाप भी और पुण्य भी, क्योंकि कर्म ही तो बंधन बन करके खड़े हुए हैं, हमको प्रेरणा देते हैं संस्कार वासनाएं कि चलो ये करो, चलो ये करो, चलो ये करो। 38वें श्लोक में भगवान ने फिर प्रेरणा दी, कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। 38 श्लोक में कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविद्यति, यानी ज्ञानम एव, इस ज्ञान द्वारा ही शुद्ध अंतःकरण वाला मुमुक्षु आत्मनिविंदति, आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी और कुछ नहीं, ऋते ज्ञानात्म मुक्ति। अगर हम उस ज्ञान का, आत्मज्ञान का श्रवण करते रहें, मनन करते रहें, निधिध्यासन करते रहें, उस ज्ञान पे मेडिटेट करते रहें, गुरुमुख से श्रवण करते रहें, चिंतन करते रहें, तो निश्चित रूप से फिर हम आत्मबोध को प्राप्त कर ही लेंगे। कालेन आत्मनिविंदति, कहा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म। ये कर्म का जो बंधन है, जो बाधा पड़े हुए हैं, ये ज्ञान की जैसे अग्नि है, जैसे अग्नि सारी चाहे जितनी समिधा हो, लकड़ी हो, उसको जला करके भस्मीभूत कर देती है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर के जो कर्म संस्कार पड़े हुए हैं, वासनाएं पड़ी हुई हैं, इच्छाएं पड़ी हुई हैं, ये ज्ञान की अग्नि उनको जला करके भस्म कर देती है। और यही तो बाधा थी, इच्छाएं ही तो बाधा थी। जैसे ही ये भस्म हुई, हमारा आत्मा प्रकट हो जाता है,
हमारे इसी मन का सच्चा स्वरूप आत्मा ही है। नानक देव जी ने कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। ये मन वास्तव में आत्म रूप। यहां आत्मा के अलावा असल में कुछ है ही नहीं। वास्तव में तो सब कुछ आत्मा है, अज्ञान के कारण, और अज्ञान का दूसरा नाम अविद्या या वासना है। ये और जो कुछ भी हमको आत्मा के अलावा दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अपना लग रहा है, पराया लग रहा है, सफलता लग रही है, असफलता लग रही है, ऊंची बात लग रही है, नीची बात लग रही है, वो सब वासना जन्य अध्यास है। वो क्यों वैसा लग रहा है? क्योंकि वासनाएं हमारे अस्तित्व में सबसे गहराई से जड़ें जमा करके बैठी हुई हैं। वासनाएं कहें, संस्कार कहें, कारण शरीर कहें, अविद्या कहें, इच्छाएं कहें, या बीएमआई चार्ट का वी वासनाएं, उसी के कारण हम इस शरीर में आए हैं। वासनाओं की पूर्ति, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, परसीवर फीलर थिंकर, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट्स, इन्हीं के चक्कर में संसार है क्या? ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट। ऑब्जेक्ट्स के चक्कर में पड़े हैं, फिर इमोशंस के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये हमारे बड़े निकट हैं, वही इनसे बड़ा सुख मिल रहा है। थॉट्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, नहीं ये देखो कितना अच्छा विचार है, उन्होंने कहा ना वो वासनाओं के भी परे है ओंकार स्वरूप हमारा, वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के भी परे है, वो परसीवर फीलर थिंकर के भी परे है, वो ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट के भी परे है, वो सब कुछ के परे है, और उससे परे कुछ भी नहीं है। सत्य वही है, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो वासना जन्य अध्यास है। अध्यास का मतलब जो दिखाई दे रहा है लेकिन जिसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। नहीं गुरु जी कहते, अरे शरीर की, गुरु जी शाम को इतनी ऐसी कड़ी बात मत करिए, अब शरीर जो है वो, उनका नहीं, दूसरे के शरीर के बारे में तो हम सोच सकते हैं कि इसकी कोई सत्ता नहीं है वर्तमान में भी, लेकिन भाई अपने वाले के बारे में थोड़ा हम ऐसे सोचेंगे कि इसकी सत्ता नहीं, इसकी तो बहुत सत्ता है। नहीं, इसकी सत्ता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक समारा। इसकी उपयोगिता है, सत्ता तो नहीं है, क्योंकि सत्ता तो उसको कहते हैं जो सत्य हो, और वेदांत में सत्य की परिभाषा है त्रिकाले तिष्ठति, जो तीनों कालों में रहे, यानी पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी हो, फ्यूचर में। तो ये तो पास्ट में नहीं था, ये फ्यूचर में भी नहीं रहेगा, ये प्रेजेंट में ही है कुछ समय के लिए, तो सत्ता तो नहीं कही जा सकती है। इस कंडीशन पे तो केवल आत्मदेव ही खरे उतरते हैं, परमात्मा ही खरा उतरता है, सत्ता। तो यहां कहा कि देखो वासना जन्य अध्यास है। अब धीरे धीरे इस बात को इस चौथे अध्याय में बहुत अच्छे ढंग से बताने वाले हैं कि देखो सन्यास का मतलब क्या है कर्म, कि अध्यास मात्र होने का बोध हो जाना। कर्ता भी अध्यास मात्र है, भोक्ता भी अध्यास मात्र है, कर्म भी अध्यास मात्र है, इच्छाएं भी अध्यास मात्र हैं। इच्छाओं से प्राप्त होने वाली परिस्थितियां या उनसे प्राप्त होने वाला सो कॉल्ड सुख दुख भी अध्यास मात्र है। सत्य क्या है? सत्य तो आत्मा है। तो अध्यास को अध्यास जान लें और अधिष्ठान को अधिष्ठान जान लें। अधिष्ठान ज्ञान से ही अध्यास की निवृत्ति होती है। जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होगा सांप सच्चा लगता रहेगा, किसी को माला सच्ची लगेगी, किसी को डंडा सच्चा लगेगा, किसी को भूछिद्र सच्चा लगेगा, किसी को जलधारा लगेगी, किसी को डंडा लगेगा, क्या की रहेगी। अलग अलग ये संसार है, अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखता है, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग अनुकूलताएं हैं, अलग अलग परिस्थितियां प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन वास्तव में वासना के बैकग्राउंड से वो ऐसा बना हुआ है। वासना हटे, मूल अज्ञान हटे, वो मूल अविद्या है। मूल अविद्या जब गई तो परम सत्य का बोध हो जाएगा। वो तो हमारा स्वरूप है, प्राप्त से प्राप्ति है, उसको कहीं से लाना नहीं है। आज यहीं तक रखते हैं, आगे हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।